पुनर्जन्म एक अधूरी कसम की कहानी। कुछ प्रेम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अधूरे रहकर भी वे खत्म नहीं होते। वे लौटते हैं, कभी एक आह बनकर, कभी कोई स्वप्न बनकर और कभी एक नए जीवन की शुरुआत बनकर। भारत की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य है जो आत्मा की यात्रा और अधूरी इच्छाओं की गवाही देता है। कहते हैं, जब कोई प्रेम सच्चा हो, जब कोई कसम अधूरी रह जाए, जब किसी की पीड़ा आसमान को छू जाए, तो आत्मा दोबारा लौटती है उसी वादे को पूरा करने। आज की कहानी भी ऐसी ही एक आत्मा की है। एक स्त्री जिसने अपने प्रेमी को खोया, एक मन जिसने वर्षों तक तप किया, एक आत्मा जिसने जन्मों की प्रतीक्षा की। यह कहानी है प्रेम की, प्रतिशोध की, साधना की और पुनर्जन्म के रहस्य की। जब समय ने घाव दिए तो प्रेम ने मरहम लगाया। जब जीवन ने साथ छोड़ा तो आत्मा ने फिर से जन्म लिया, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होते। नमस्कार, दिल से स्वागत है आपका खुशबू वाली बातें में, जहां हर कहानी में बस एक किस्सा नहीं, एक एहसास बन जाती है। यहाँ लफ्ज़ों से महक उठती हैं यादें और भावनाओं की हर परत से झरती है सच्चाई। खुशबू वाली बातें सिर्फ कहानियों का चैनल नहीं, यह उन धड़कनों की आवाज़ है जो कहानियों में जीती हैं और कहानियों में ही अमर हो जाती हैं। पुनर्जन्म एक अधूरी कसम की कहानी। वर्षों पहले उत्तराखंड की वादियों में बसा एक शांत गांव था देवपुर। वहीं रहती थी पारुल, एक मंदिर की पुजारिन, जिसकी आंखों में आस्था की चमक और दिल में पूजा की सच्चाई बसती थी। उसका प्रेम था आरव, एक युवा योगी जिसने सांसारिक जीवन छोड़ दिया था, लेकिन पारुल के सच्चे हृदय से बंधा था। आरव ने वचन दिया था, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा की आरती बनकर लौटूंगा। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। गांव में अचानक एक तांत्रिक आया, काली प्रसाद, जो मंदिर की शक्तियों को अपनी साधना में कैद करना चाहता था। पारुल उसकी राह का एकमात्र रोड़ा थी। एक रात जब आरव हिमालय की ओर साधना की के लिए निकला, काली प्रसाद ने पारुल को बलपूर्वक अपने यंत्र में बांधने की कोशिश की। पारुल ने आत्मदाह कर लिया, लेकिन मरते समय उसने शिव से एक प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरा प्रेम पवित्र है तो मुझे अगला जन्म दो। मुझे आरव से फिर से मिलना है और अधूरी पूजा को करना है। 95 साल बाद उसी स्थान पर एक लड़की जन्म लेती है, आर्या। वो बचपन से ही अजीब स्वप्न देखती है। आग, मंदिर, आरती और एक चेहरा, एक शांत मुस्कुराता चेहरा। दूसरे शहर में एक युवक जन्मा था, रिहान, जिसे योग, ध्यान और मंत्रों से कुछ अजीब ही जुड़ाव था। जब दोनों कॉलेज में मिले तो अलग ही खिंचाव था, जैसे वर्षों पुराना कोई रिश्ता फिर सांस ले रहा हो। आर्या के सपने बढ़ते गए। उसे मंदिर का रास्ता, पुराने शिखर, आरव का नाम, सब कुछ याद आने लगा। और एक दिन जब वह देवपुर पहुंची तो उसकी स्मृति जाग उठी। मंदिर अब भी वहीं था, लेकिन उसकी दीवारें वीरान थी। अचानक उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध साधक से, जिसने धीरे से कहा, काली प्रसाद अब भी जीवित है। तांत्रिक विद्या ने उसे बांध रखा है। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम अधूरी पूजा करोगी। आर्या ने साधना शुरू की। हर दिन, हर रात, बिना रुके। रिहान, जो अब समझ चुका था कि वही आरव है, हर क्षण उसके साथ था। अंततः महाशिवरात्रि की रात, वही रात जब पारुल मरी थी, आर्या ने अंतिम दीप जलाया। मंदिर गूंज उठा। काली प्रसाद आग की लपटों में समा गया। उसका अंधकार मिट गया। आर्या
और रेहान ने मंदिर में आरती के साथ विवाह किया। ना ही आभूषण थे, ना कोई रस्में, सिर्फ एक दीपक था जो उनके बीच वो अधूरी पूजा जो अब पूजा पूरी हो चुकी थी। कुछ प्रेम मरते नहीं, वे समय से लड़ते हैं, जन्मों को पार करते हैं और अंत में खुद एक पूजा बन जाते हैं। आर्या और रेहान की कहानी यही कहती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ा होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे भावनात्मक क्षण कौन सा लगा और चैनल खुशबू वाली बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए खुशबू वाली बातें। जय हिंद, जय भारत।